बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज जो कुछ मैं बनाऊंगी, जो कुछ डेली रूटीन में करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। हो सके किसी की मदद हो जाए। मैं भी कोशिश यही कर रही हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के बहुत हालात ख़राब है और एक दूसरा की मदद ना करे तो काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे से रिज़्क जो है ना वो जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से जो रस्सी है, तार है, वो बंधी हुई है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद की जा सके। आप भी कोशिश करें तो इंशाअल्लाह जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का बाजू बनेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और किसी को इतने मजबूर नहीं वो बनेगा कि वो ख़ुदकुशी करे। हम किसी की मदद ज़रूर करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ शकरगंजी, जो स्वीट पोटैटो होते हैं वो बच्चों के लिए दोपहर के लिए बना रही हूँ। ना कि सिर्फ अपने लिए बनाती हूँ, बल्कि जो मुस्तहिक होते हैं, जो खा नहीं सकते, मैं उनको भी खिलाती हूँ। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाइए। तो मैं ये दूँगी और फिर बॉयल के लिए रखूँगी। ये देखो, मैं अपने बच्चों को नहला रही हूँ। तो आज मेरे घर ये लगा है नया हीटर, इसे क्या कहते हैं, वाटर हीटर है। तो ये देखिए इतना इतना पानी निकल रहा है, यहाँ से भर भर के मैं बच्चों को नहलाऊँगी। तो देखते हैं फिर कितनी देर लगती है। आज ही लगा है हमारे घर। ये इसकी धुलाई कर रही हूँ, साफ़ सुथरी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। सारी मैं दिखाऊँगी हम खाते कैसे हैं। ये भी ये हथौली है, आज इसे ले चलते हैं अंदर। सारी हो गई है साफ़ सुथरी। आज तो देखिए कितने मैंने पैम्परों के ढेर लगाए हुए हैं। पहले मैं जाती थी तो कोई ना कोई चीज़ अपने लिए ले आती थी। अब मैं यही सोचती हूँ कि मुझे डायपर ज़रूरत है उनकी, कि बच्चे को परेशानी ना हो। दिन में 2 और रात में 2 बदलती हूँ, तब जाके गुजारा होता है। तो मैं जो सोचा मैंने वो ये है कि जो मुझे अच्छा लगा है और जो बेबी को सुकून पहुँचाता है, वो सबसे बेहतर जो है ना वो ये है। ये बोना पापा है और एक नाना है। ये मुझे 2 बेस्ट लगे हैं। और फिर ना हो तो ये भी चल जाता है। ये मैं सारे ना जमा करके रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े से बचे हुए हैं। एक पूरा ये पड़ा हुआ है, हाफ ये पड़ा हुआ है, ये भरा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ इसमें भी हैं। और जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ तो पहले मैं ये लेके आती हूँ। मैं कहती हूँ कि थोड़े से और ले लूँ, शायद कम ना हो जाए। घर जाऊँ तो ये ना हो कि पड़ा ही ना हो डायपर। तो मुझे बहुत ही टेंशन रहती है। तो ये मैं ज़्यादा ला कर रखती हूँ। और ये देखें मेरे तो घर दुकान ही बन गई है। मैंने तो दुकान ही पैम्परों की डाल ली है। डायपर मैंने इतने इकट्ठे करके रखे हुए हैं ना, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है ये, उसके बाद ये। तो फिर जो भी मिल जाए मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ बच्चों को। ये मेरे सारे नीचे वाले स्टॉलर हैं, ऊपर वाले कुछ तौलिए, कुछ ये जो होती है ना गर्म चादरें हो गई, बनैने हो गई, और जो इनर होते हैं जिस तरह के, वो क्या कहते हैं कि हाई नेक की होगी, पजामे हो गए। ये कपड़े मैंने इस्त्री सारे किए हैं। सेफ में ऐसे मैं संभाल के रख लेती हूँ, ज़्यादा आती है। वास्कटे हैं, ये मैंने इधर रखे हुए हैं, कुछ मैंने पीछे बच्चों के पीछे रखे हुए हैं उधर। और ये देखें सेफ में अगर चीज़ें ना आए तो ऐसे में संभाल के नीचे मैं इस्त्री करके तय लगा के रख लेती हूँ कपड़ों को ऐसे, और पीछे ये स्टॉलर रख लेती हूँ। और ये बच्चों की चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे कि छोटे बेबी की चीज़ें। और ये जो होती हैं ना चीज़ें, ऐसे मैं लटका के रख लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है। एक दिन कपड़े धो ली और दूसरे दिन मैं इस्त्री शिस्त्री करके संभाल लेती हूँ ऐसी चीज़ें। अब मेरे दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं जो खाती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ कि दोपहर में क्या मैं खाती हूँ। हल्का फुल्का जो हो, तो ये मैंने इस्त्री कर ली है, अब बंद कर देती हूँ। और फिर ये व्योन है और ये दूध है। तो मुझे भूख ना लग रही हो ना, तो दोपहर को मैं सिर्फ ये 1 कप दूध होता है और ये व्योन है। मैं ना बेबी के बाद बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो मैं दिन में 2 ले लेती हूँ, या ज़ोर के बाद ले लेती हूँ, या फिर जब भूख लगती है। तो मुझे अब काम करते करते हल्की फुल्की भूख लग गई है, तो मैं ये 2 व्यान के कैप्सूल लूँगी। तो दूध के साथ ये मैं खाऊँगी। कहते हैं जब कमज़ोरी हो हड्डियों की तो ये खा लिया करें। तो मैं डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही खा रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि दिन में दूध के साथ ये 2 लेनी है, तो ये मैं अब खाऊंगी। आपको भी अगर चाहिए तो आप भी डॉक्टर की हिदायत से आप भी ले सकते हैं। उनसे मशवरा लें और 2 कैप्सूल इवियोन के खा लिया करें दूध के साथ।
गर्म है अभी दूध, फिर मैं पी के आपको मिलती हूँ। अब मैं शकरकंजी जो है ना वो मैंने बॉयल के लिए रखी हुई थी और ये देखिए हो चुकी है। ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। दोपहर को मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो बच्चे शौक़ से खा लें और वे प्यार मोहब्बत से ज़िद भी ना करें और ये भी ना कहें ये नहीं हम खाएँगे, वो भी नहीं खाएँगे। ये स्वीट पोटैटो जो होते हैं ना इसमें बहुत कुछ होता है। ये मैं थोड़ी-सी लाल मिर्चें और चीनी ये मैं मिक्स कर रही हूँ, इसलिए इसमें चाट मसाला भी था, लेमन रखे हुए थे, ये मैं काट के इसमें डाल लूँगी ताकि शीरा बन जाए मज़े-मज़े का। जो होटलों वाले नहीं शीरा बनाते हैं, वो घर पे मैं बना लेती हूँ और बच्चे कहते हैं, समझते हैं कि ये तो कोई चीज़ जो है ना होटल से आई है, इसलिए वो शौक़ से खा लेते हैं। ये मैं सारे लेमन जो है ना वो बीजों समेत ही निचोड़ रही हूँ ताकि मैं गर्म पानी डालूँगी ताकि जल्दी-जल्दी घुल जाए, फिर मैं बाद में निकाल लूँगी। एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज़ ली है और एक मैंने टमाटर लिया है ताकि बच्चों को दरमियान में दोपहर का टाइम 3 बज जाते हैं बच्चों को आते-आते स्कूल से। उस वक़्त वो प्यार मोहब्बत से ना जो कुछ भी दूँ खा लेते हैं, ज़िद नहीं करते। उनको भूख भी लगी होती है, टिफ़िन बॉक्स भी बना के देती हूँ लेकिन वो खा लेते हैं। ये देखिए मैंने शकरकंजी जो है ना वो काट ली और फिर मैंने ये सारा मसाला जो ना काट के रखा होता है जैसे टमाटर और प्याज़ थे वो मैंने अंदर डाल दिए और ये देखिए बीच में निकाल लूँगी। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैं सारे निकाल लिए थे क्योंकि ये मुँह में आए तो कड़वे होते हैं। ये सारे निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी। चीनी अभी थोड़ी-सी बाकी थी तो मैंने रख दिया, बाद में डाल लूँगी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इतने मज़े की ये शकरकंजी बनी थी, आप भी बनाइए और बच्चों को दोपहर में ऐसी चीज़ें दिया करें। दोपहर तो नहीं होती, फिर मैं दोपहर कह गई हूँ। दोपहर नहीं 3 बज जाते हैं, बच्चों को आते-आते सुबह नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता थोड़ा-सा खा के जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स में थोड़ा-सा देती हूँ, वो उधर थोड़ा-सा खा लेते हैं और बाकी का दोस्तों में बाँट देते हैं। तो मैं अब शाम की भी रूटीन 7 साढ़े 3 के बाद क्या टाइम बचता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, कोई ट्यूशन के लिए आया होता है और कोई पढ़ने कुरान मजीद का सबक लेने आया होता है। कुरान मजीद की तिलावत और सब करते-करते साथ-साथ आज मैं दाल-चावल रोज़ मैं कोशिश करती हूँ कि हांडी रोटी करूँ, कभी-कभी मैं थक जाती हूँ ना, फिर मैं जल्दी-जल्दी ना मेरे से हो सके कोई काम तो मैं फिर दाल-चावल बना लेती हूँ। ये मैं सब कुछ मोटे-मोटे मैंने प्याज़ काटे हैं और मैंने लहसुन जो है ना बिल्कुल पूरा-पूरा ही डाल दिया क्योंकि दाल है तो और हरी मिर्च है ना वो मैंने थोड़ा-सा मसाला मैंने बनाना इतना भूनना कोई नहीं है। बाद में तड़का लगा तो लगा दूँगी। ये तड़के के तौर पे मैं लगा रही हूँ। थोड़ा-सा भूनूँगी फिर मैं लाल मिर्चें जिसमें सारा मसाला मैंने इकट्ठा ही डाला बार-बार डालना नहीं पड़ता। ये वो फलां ढींग तो मैं साथ ही मिर्चें जो है ना वो इकट्ठे उसमें मसाला बना लेती हूँ और इकट्ठे ही डाले 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो छोटी होती है वो मैंने मिर्ची की डाली है, 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। थोड़ा-सा मैं एक हाथ से जो कुछ कर सकती मैं कर रही हूँ और जो कुछ डालना था ये देखिए छोटी-सी चम्मच है, बड़ी लग रही है थोड़ी-सी, 1.5 चम्मच से भी थोड़े मैं लाल मिर्च डालती हूँ, जिसमें सारा मसाला है, तो वो मैंने डाल दिया, पानी में डालूँगी, वो भी मैं गरम कर लेती हूँ साथ-साथ कि जल्दी-जल्दी हो जाए। केतली में ना अलहदा से ना मैं पानी गरम करके ले आई हूँ, ये सारी भरी हुई केतली में इसमें डालूँगी, ये ना मसाला जल जाए। तो सारा ये देखिए दाल मैंने धो के रखी है, धनिया मैंने काटा है और मैं सारा पानी जो गर्म हुआ है जल्दी-जल्दी दाल हो जाती है, देर नहीं लगती इतनी। तो सारा मैं पानी डाल के ना फिर मैं दाल डालूँगी, फिर मैं साथ ही जो है ना चावल भी रख दूँगी, फिर मैं साथ-साथ ही ना कभी इधर आती हूँ, कभी उधर जाती हूँ। पर्दे के पीछे जो है ना किचन बरामदे में ही है ना ओपन किचन मैंने आपको ना दिखाया हुआ है पिछली वीडियो में, तो आप ज़रूर जाके मेरे किचन वाले व्लॉग में देखिएगा कि मैंने छोटे से बरामदे में कैसी किचन की सेटिंग की है। छोटा-सा बिल्कुल छोटा-सा है, साथ ही बच्चों को उधर ही बिठाती हूँ, ट्यूशन वालों को उधर भी बिठाती हूँ, जो कुरान मजीद पढ़ने आती है। क्या करूँ जगह ही नहीं है। वो जो जिस पे मैं बिठा के ना बच्चों को पढ़ाती थी ना, वो तो काउंटर जो है ना मैंने किचन के लिए इस्तेमाल करे, अब नीचे ही बिठाती हूँ। अब पैसे जमा होंगे तो फिर मैं काउंटर और कुर्सियाँ बनवाऊँगी, जिस पर बिठाऊँगी। ये चावल मैंने ऊपर रख दिए हैं। ये बॉयल करूँगी, साथ-साथ ही उधर जाकर पढ़ाती जा रही हूँ और इधर आके ना कभी इधर आती हूँ, कभी उधर जाती हूँ। तो क्या करे बंदा एक फिर बेबी के पास भी जाना होता है, उसको भी एक झूला देना होता है, तो साथ-साथ बच्चों को पढ़ाना होता है। तो ये मैं चावल बॉयल करके ना इसका मेरा तरीका ये है कि मैं पानी को खुला वाफ़र मिकदार में गरम डालती हूँ। गरम हो जाए, बॉयल हो जाए, तो फिर नमक डाल के फिर मैं उसका पानी सारा निचोड़ लेती हूँ। निचोड़ के उसके ऊपर थोड़ा-सा 2-3 चम्मच जो है ना देसी घी जो होता है ना,
वो डाल के उसके ऊपर मैं प्लेट रख दूँगी। 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे पड़ा रहेगा और फिर दाल देखिए हो चुकी है। इसमें धनिया डालूँगी, धनिया डाल के बस ये मेरी हांडी रोटी हो चुकी है। फिर मैं बेबी रो रहा है उसके पास जाऊँगी। अगर मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटा करें क्योंकि खुशियाँ बाँटने से अल्लाह राज़ी भी होता है और खुशियाँ मिलती हैं। जो कुछ बाँटोगे वही पाओगे। अल्लाह हाफ़िज़।